सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है। हमारे पास अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमको टेबल दिया हुआ है x एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसका यूज करके हमको ये जो 4 क्वेश्चन हमको दिए हैं वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो मिसिंग वैल्यू है k, फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको पता है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है उन सभी का अगर हम सम करें तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। यानी कि हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है सारी, वो लिख लेते हैं। यानी कि 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस 3k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा, 0.6 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k होगा 6k इज इक्वल टू 1। ये साइड प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस, सो 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 क्या हो जाएगा, 0.4। 0.4 मतलब क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। यानी कि k इज इक्वल टू होगा 4/10 इंटू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, सो 2 5 जा एंड 2 3 जा, सो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। तो k की वैल्यू हमको मिली 1/15। अभी इसको पॉइंट में अगर हम फाइंड आउट करें एंड वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी पॉइंट वाली वैल्यूज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 0.1 तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। k की जगह पे क्या मिला, 1/15 मिला, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो 1/15। 0.2 मतलब क्या होगा, 2/10 होगा। यहाँ पे 2 इंटू के तो वो क्या होगा, 2/15 होगा। 0.3 मतलब 3/10 एंड 3k यानी कि 3/15 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कंप्लीट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बी, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, इन सभी का एडिशन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 क्या है, 1/10 है, तो यहाँ पे आएगा 1/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 कितना है, 1/15, तो यहाँ पे आएगा 1/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, वो क्या है, 2/10 है। 2/10 मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, वो क्या है, 2/15, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/15। सभी का अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 10 का अगर हमको 30 करना है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, प्लस 15 का 30 करना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 5 का अगर हमको 30 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई तो ऊपर आएगा 6, प्लस 15 का अगर हमको 13 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 ऑलरेडी है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन देखें तो 6 प्लस 4 होगा 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 वो हो जाएगा 15। सो आंसर होगा 15/30, यानी कि मिलेगा 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 वो क्या मिला हमको, 1/2 मिला। सेम उसी तरीके से हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी -2 लेस देन x लेस देन 2। -2 से कम एंड 2 से ज्यादा, यानी कि कौन सी वैल्यू आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये सभी वैल्यूज मिलती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 वो क्या होगा, 1/15 होगा, तो 1/15 प्लस x इज इक्वल टू 0 वो क्या होगा, 2/10 यानी कि 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 2/15। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 ऑलरेडी है तो यहाँ पे आएगा 1,
5 का अगर 15 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर आएगा 3 प्लस यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे आएगा 2। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 15 दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा आंसर होगा 2/5। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई कर लिए। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे ही टेबल में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हमको फाइंड आउट करना है CDF यानी कि कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन या फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो क्या होता है? वो होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्या होता है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। उसमें क्या होता है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी, मतलब 1/10 की जगह पे क्या आएगा 1/10 एंड क्रॉस एडिशन होगा 1/10 प्लस 1/15। सो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम किसका कितना होगा 30 होगा, 30 एलसीएम यानी कि ऊपर आएगा 3 यहाँ पे आएगा 2 तो आंसर होगा 5/30 तो वो होगा 1/6। सो यहाँ पे सेकेंड टेबल में वैल्यू आएगी 1/6। 1/6 प्लस 2/10, 1/6 प्लस 2/10 दोनों का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। इसका अगर हमको 30 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, प्लस इसका 30 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई तो 6 यहाँ पे आएगा 11/30। सो सेकेंड यहाँ पे 0 की जगह पे आएगा 11/30। 11/30 प्लस क्या होगा 2/15। सो अगेन एलसीएम कितना होगा 30 होगा। सो 11 की जगह पे 11 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/30 यानी कि आंसर क्या होगा 1/2। तो 1 की जगह पे आएगा 1/2। 1/2 प्लस क्या होगा 3/10 तो एलसीएम क्या हुआ 10 हुआ। 2 का अगर 10 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई तो 5 प्लस 3 यानी कि होगा 8/10। 8/10 यानी कि 4/5। सो 4/5 यहाँ पे आएगा 4/5 प्लस 3/15। सो एलसीएम कितना होगा 15, इसका 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई सो 4 इंटू 3 होगा 12, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15/15 यानी कि आंसर क्या मिला 1। आपको याद रखना है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में या फिर कंटिन्यूअस डेंसिटी फंक्शन में जो लास्ट वैल्यू आती है वो क्या आती है 1 हमको मिलती है, तभी हमने जो आंसर फाइंड किया है वो क्या होगा करेक्ट होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी मतलब लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको फाइंड आउट करना बोला गया है इवोल्यूट द मीन ऑफ द एक्स। मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसका हमको फाइंड आउट करना है मीन। सो मीन फाइंड आउट करने के लिए मीन की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। मीन की फॉर्मूला होती है म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सिंपल, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इसका मतलब -2 इंटू क्या होगा 1/10 यानी कि -2 इंटू 1/10 माइनस 1/1 इंटू 1/15। 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होगा 0 तो प्लस 0 प्लस 1 इंटू होगा 2/15 प्लस 2 इंटू होगा 3/10 एंड प्लस 3 इंटू होगा 3/15। अब यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। सो यहाँ पे क्या बचा -1/5 -1/15 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस 2/15 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सो प्लस 3/5 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 3/5। सो 5 जो है उसका एलसीएम साथ में लिख लेते हैं, 5 कॉमन मतलब 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 मतलब 5/5 क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 15 वाला 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/15। सो इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस 1/15। 15 एलसीएम में जाएगा तो 15 प्लस 1 हो जाएगा 16/15। ये हुआ हमारा मीन जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर फॉर्मूला सबकी पता है तो आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो।